2024 के चुनाव में अब करीब 250 दिन बाकी है और 250 दिन जब 2024 के चुनाव में बचे हैं तो 272 का आंकड़ा क्या मोदी सरकार छू पाएगी या नहीं छू पाएगी, एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि मोदी की लोकप्रियता वो 2014 से और 2019 इस बीच में बढ़ी है या घट रही है, इस बात को समझिए। और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको आज के जनसत्ता अखबार की, ये मैं पहला पेज है जनसत्ता अखबार, केवल एक अखबार का जिक्र कर रहा हूं और जनसत्ता अखबार का पहला पन्ना है और इस पहले पन्ने से ही मोदी की झलक आती है। इस पहले पन्ने से ही 2024 में क्या होगा इस बात की झलक आती है, किस तरह से चीजें हो रही है इस बात की झलक आती है और कैसे पहलवानों से लेकर के और देश में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन सब पर एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। इस खबर से 2024 को समझिए। देखिए, ये जनसत्ता अखबार का पहला पन्ना है और इस अखबार के पहले पन्ने के अंदर जो है वो जो 2-3 हेडलाइन है उसको जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक हेडलाइन है बृजभूषण वाली, ये बृजभूषण की हेडलाइन है और कल मैंने आपको एक खबर बता दी थी, लेकिन 2024 के नजरिए के हिसाब से अगर इसको देखें तो हो सकता है कि बृजभूषण का जो मामला है वो खत्म हो जाए, हो सकता है कि वो ठंडा पड़ जाए, लेकिन ये नुकसान करेगा। लोगों के मन में एक छवि तो पहुंच गई है कि हां कुछ न कुछ तो ऐसा है जो सरकार इसको बचाने पर खड़ी रही। एक ही खबर, एक पेज की एक खबर जो है मैं आपको केवल दिखा रहा हूं, एक खबर जो है सीधे तौर पर इशारा कर रही है। अब दूसरी खबर पर आइए। बालासोर हादसा, 83 शवों की अब तक पहचान नहीं, अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस पर मैं डिटेल में भी बात करूंगा, लेकिन यह खबर भी लोगों के दिलों तक चली गई कि हां 300 करीब लोगों की मौत हो जाती है और कोई इस्तीफा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, और एकदम से बात ठंडे बस्ते में धीरे धीरे डाल दी जा रही है। उसके बाद में नीचे आ पाइए, कुर्की उग्रवाद में मुठभेड़ में बीएसएफ जवान की मौत। तो मोदी जो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, नोटबंदी से जो है वो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, तमाम तरह की बातें कही गई और उसके बाद में डबल इंजन की सरकारें लेकर के आई है, डबल इंजन की सरकारें लेकर के आएंगे तो भाजपा चहुमुखी विकास करेगी, ये सारी बातें कही गई। लेकिन ये खबर जो है वो असम की खबर है, ये मणिपुर के अंदर जो हो रहा है और मणिपुर में कुकी उग्रवादियों ने जो है वो यहां पर बीएसएफ जवान की मौत, उसको मौत के घाट उतार दिया है। तो डबल इंजन की सरकार है मणिपुर के अंदर और गृह मंत्री वहां पर अभी 3 दिन होकर के आए, क्यों नहीं मसला सुलझ रहा है? और आप दूसरे प्रदेशों के लिए कहते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस आ जाएगी तो दंगे होंगे, यहां पर मणिपुर की तो कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों की जहन में है। अब एक बड़ी खबर नीचे से देखिए, फिर मैं आपको ऊपर दोबारा लेकर के आता हूं। प्रधानमंत्री का प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए बनेगा प्रेरणा केंद्र। जिस स्कूल के अंदर नरेंद्र मोदी पढ़े, जो स्कूल प्राइमरी स्कूल, हालांकि मैं उस गांव में गया था जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, उस गांव में जाकर के मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उस गांव में अभी भी बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं जाते हैं। जो स्कूल ड्रॉप रेट रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, लोग स्कूल छोड़ देते हैं। और उस मोदी जी के उस गांव के अंदर जाकर के जो है मैंने लोगों से बात की, वहां पर तो एक तो पहला ये है कि कितने लोग मोदी के साथ पढ़े थे, ये ढूंढने वाले ये जो है बोलने वाले मिलते बहुत कम है, ना के बराबर मिलता है तो कोई कैमरे पर बात नहीं करता है। इसमें मैंने जाकर के बात की थी। अब एक चीज आप देखिए, यहां पर जो है वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनका जो स्कूल है उनकी सरकार की तरफ से कहा गया, नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, लेकिन उनकी सरकार चाहती इस चीज को। अब मोदी चाह रहे होंगे इसीलिए सरकार चाह रही तो मोदी चाह रहे होंगे, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री का जो प्राथमिक विद्यालय है वो बच्चों के लिए प्रेरणा केंद्र बनेगा। अब देखिए, बच्चों के लिए प्रेरणा केंद्र बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात को आप इस खबर से समझिए। ये खबर क्या कहती है? ये खबर कहती है कि दूल्हा घोड़ी पर निकला तो दबंगों ने पथराव किया, 50 पर मामला दर्ज हो गया। और इस खबर से समझिए, यहां पर एक खबर है, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। दिल्ली जाकर के देखिए, अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से जो इस बात को कहा गया है। ये थोड़ा मैं आपको चौड़ी करके दिखा देता हूं, ये आप देखिए, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, अमेरिका जाकर के देखिए। और यहां पर इस खबर को आप देखेंगे तो दूल्हा घोड़ी पर निकला तो दबंगों ने पथराव किया, 50 पर मामला दर्ज हो गया। अब देखिए, भारत में कितना लोकतंत्र है, किस तरह का लोकतंत्र है और लोकतंत्र को किस तरह से सरकार जो है वो संभाल रही है, इस बात को आप अमेरिका की ये खबर
और दूल्हे पर दूल्हे अगर घोड़ी पर चढ़ जाता है तो उस पर पथराव, ये खबर। और उसके बाद में मोदी यहां पर कहते हैं कि जो प्राथमिक स्कूल था मोदी जी का, वो बच्चों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। अब समझ से परे ये बात है कि बच्चे अपने आसपास तो देख रहे हैं इस जातिवाद को, कैसे जो है वो जातिवाद की वजह से लोगों का यहां पर शोषण किया जा रहा है। कोई अगर दलित घोड़ी पर चढ़ जाए तो वो सहन नहीं होता है। अब एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे और इस खबर को आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। ये जो घोड़ी पर चढ़ने वाली जो खबर है, इसको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। और ये खबर मैंने क्यों जो है वो इसका चूज की है, खबर मैंने क्यों जो है इस खबरों को मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस बात को आप समझिए। देखिए यहां पर ये बालाशोर वाली जो खबर है, जो ट्रेन दुर्घटना वाली जो खबर है, इस पर मैं आता हूं। लेकिन अभी जो घोड़ी वाली जिस खबर पर मैं बात कर रहा हूं, देखिए ये जो खबर है, ये खबर है और यहां पर जो है ये लड़का है और इस लड़के को जो है वो घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पथराव हो गया। पुलिस के कई अधिकारी, पुलिसकर्मी जो है वो चोटिल हो गए। और ये मध्य प्रदेश का मामला है, भाजपा की जहां पर डबल इंजन की सरकार है। तो सवाल एक ये है कि आज भी कड़वी सच्चाई है देश की ये, कि दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं, मूछ नहीं रखने देते हैं, बुलेट मोटरसाइकिल नहीं रखने देते हैं। और वैसे में मोदी जी एक नई चीज लेकर के आए। और एक बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए, मैं थोड़ा आपको और बताता हूं, फिर उसके बाद बात करूंगा। एक ये, दूसरी ये है कि दलित महिलाओं के लिए अभी भी देश के अंदर जो है वो, और बहुत सारी जगह पर है, एक घटना के जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि पानी जो है वो अभी भी नहीं उनको अपने नलके से भरने देते हैं। पानी उनको अपनी वहां से नहीं भरने देते हैं दलितों को। और एक घटना का मैं जिक्र करूंगा, और ये घटना कल ही की है, और ये राजस्थान की घटना है। राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जो है एक लड़की को जबरदस्ती उठा लिया और अग्नि को साक्षी मान करके जबरदस्ती फेरे ले लिए। 1 जून को पुष्पेंद्र सिंह नाम के युवक ने 15-20 लोगों के साथ में अपहरण किया था, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये कल की खबर है, कल 6 तारीख थी, 5 दिन हो गए यहां पर। और राजस्थान में कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार है। अब बड़ी तस्वीर को समझिए आप। देखिए नरेंद्र मोदी के पास में क्या था। नरेंद्र मोदी के पास में 2024 में खाली मैदान था। विपक्ष जो है वो कांग्रेस के लिए ऐसा हो गया था कि हर कोई ये चाह रहा था कि कांग्रेस को हटाओ कैसे भी करके। खाली मैदान था और उस मैदान में बैटिंग करने के लिए एक जबरदस्त बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी आते हैं। लोगों ने 2019 में और बड़ा बहुमत दे दिया। अब इनकी जिम्मेदारी क्या थी? इनकी जिम्मेदारी ये थी कि एक बड़ा रोल जो है ये देश के लिए निभाते, और बड़ा रोल निभाते तो फिर देश में जो तस्वीरें हम देखते हैं दलितों के साथ में, मुसलमानों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार को खत्म करते। देश इनको एक बड़े नेता के तौर पर याद करता, बड़े नेता के तौर पर जो है। देखिए पूरी उम्र तो कोई प्रधानमंत्री नहीं रहता है। नरेंद्र मोदी भी बहुत मान ले कि 2024 जीत जाएंगे, उसके आगे और मान लेते हैं हम लोग कि 29 जीत जाएंगे, उसके आगे और मान लेते हैं कि 34 भी जीत जाएंगे, लेकिन क्या 50 जीत पाएंगे? क्या 60 जीत पाएंगे? ये सवाल है ना। लेकिन आज भी नेहरू को आज भी लोग याद करते हैं, इंदिरा को लोग आज भी याद करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को इसी तरह से लोग याद करेंगे? देखिए सीधा उनके पास में एक जो है ऐसा वक्त था कि वो इस तस्वीर को बदल सकते थे। और मैंने ये राजस्थान की तस्वीर का भी जिक्र किया है। मैं इसमें सरकारों की बात नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री की बात है कि वो एक ऐसा जो है वो अपनी तरफ से ऐसा उदाहरण देते, अपनी तरफ से ऐसा करके दिखाते कि लोग जो सलाम करते, सदियों तक याद रखते कि यहां कोई प्रधानमंत्री हुआ था। लेकिन देखिए एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही ये जो है जातिवाद शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही जो है ये घोड़ी पर कोई दलित नहीं चढ़ पा रहा, ये शुरू हुआ है। हां मैं ये कहूंगा कि कुछ न कुछ गिरावट इसमें आई होगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं ये कहूंगा कि यहां दलितों के साथ जो अत्याचार होता है, हो सकता है कि उसमें कुछ गिरावट आई होगी, लेकिन मत ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर एक तरफ जातिवाद था, तो दूसरा जो है हिंदू मुसलमान का एक ऐसा चक्कर जो है वो शुरू हो गया है। हिंदू मुसलमान भी पहले था, लेकिन हिंदू मुसलमान कई सौ गुना जो है वो बढ़ गया है मोदी के राज में। इस बात से कोई यकीन नहीं कर सकता। एक तरफ तो जो जातिवाद,
उसको खत्म करके एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बनाते, आज इनको पसमंदा मुसलमान याद नहीं करने पड़ते। अगर कम से कम एक वो जैसे बीजेपी कहती है, उनके समर्थक कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जो अपने आप को देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो कम से कम इस जातिवाद को अगर खत्म कर देते और अगर सब हिंदुओं के लिए भी अगर इस तरह से कर देते, क्योंकि ये भी तो वोट के टाइम पर हिंदू बनाए जाते हैं और वोट के बाद में फिर जो जातियों में और फिर उसके बाद बहिष्कार। अगर ऐसा नहीं होता तो मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार है, क्यों ऐसा हुआ? लेकिन दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमान का एक ऐसा जो है देश में माहौल है जो कई सौ गुना है, बढ़ गया है ये, और इस बात को मोदी के समर्थक नहीं नकार सकते हैं। अब तीसरी बात पर आइए। एक चीज तो ये जो मोदी के हाथ में थी लेकिन मोदी इस बात को कर नहीं पाए। अब जो बड़ी चीजें इस सरकार में हो रही है और जो सवाल पैदा कर रही है, और वो बड़ी चीजें यही है कि किस तरह से जो है वो आप एक ऐसी चीजों को आपने बड़ा बना दिया। जैसे किसान आंदोलन को आपने बड़ा बनाया, जबरदस्ती बड़ा बनाया, बाद में माफी मांगनी पड़ी, और इसी तरह से बृजभूषण के मामले को जबरदस्ती खींच करके यहां तक लेकर के आए, और अब बाद में जो है वो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, कोई दो राय इसमें है नहीं, कोई आपके पास में रास्ता नहीं है। अब इसी तरह से बालासोर के अंदर जब घटना हुई है, एक मंत्री का इस्तीफा तक आप नहीं ले पाए, और कार्रवाई के नाम पर क्या कार्रवाई होगी, लोग कितने दिन इस खबर को याद रखेंगे, कितने दिनों बाद में इस खबर को भूल जाएंगे, इस बात को आप खूब बखूबी जानते हैं। तो सवाल अब यह है कि मोदी के सामने 2024 से पहले सारी चुनौतियां हैं, और मत भूलिए कि लोग जो है वो भूल जाएंगे इन चीजों को, लोग याद रखेंगे, लोग जिक्र करेंगे, लोग बात करेंगे। और एक चीज जो है वो खत्म नहीं हो रही है, और वो है 2024 से पहले मोदी के लिए बड़ी समस्या, ये किसानों का मुद्दा। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, 2024 से पहले मोदी जी को बार बार चुभता रहेगा। और ये मत भूलिए कि अभी जो 250-300 दिन बाकी हैं, तो ये किसान फिर वापसी अगर दिल्ली आ गए, फिर अगर ट्रैक्टर निकाल लिए गए, तब तो सरकार हाल ही क्या होगा, इस बात को सोचिए। अब गुरनाम सिंह चडूनी ने जो है ये ट्वीट करके कहा है, आज सुबह 10 बजे उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि गुरनाम सिंह चडूनी उनकी टीम की तरफ से किया गया, क्योंकि वो तो हिरासत में अभी पता नहीं कहां है। गुरनाम सिंह चडूनी जी और अन्य 700 किसानों पर कल मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और प्रधान जी को आज सुबह 11 बजे कोर्ट में प्रशासन द्वारा पेश किया जाएगा। साथियों, एमएसपी पूरे देश का मुद्दा है, इस आंदोलन में सभी किसान साथी साथ दें। हरियाणा के जिस भी जिले में, जी हाँ राज्य गलत लिखा गया है, जिस भी जिले में जाम लगा सकते हैं लगा दीजिए। गुरनाम सिंह चडूनी को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, और हो सकता है कि सरकार की कोशिश ये हो कि गुरनाम सिंह चडूनी को जो है वो लंबा इस बार नाप दिया जाए, क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी जो है वो उस बेल्ट के अंदर, खास करके ये अंबाला, पानीपत, इस वाली बेल्ट है जो कुरुक्षेत्र, इस वाली बेल्ट में बहुत ज्यादा जो है सरकार को परेशान कर रहा है। तो हो सकता है कि इस बार सरकार की मंशा ये हो कि हाँ इस बार तो लंबा नाप दो। लेकिन सवाल जस के तस है, सवाल जस के तस ये है कि मोदी जी कैसे जो है वो अपना 2024 का सपना साकार करेंगे। 2024 का सपना कैसे साकार करेंगे? किसान दुखी हैं, पहलवान दुखी हैं, नौजवान दुखी हैं, उसके बाद में आप जो है वो जातिवाद उस पर लगाम नहीं लगा पाए, आप महंगाई पर लगाम नहीं लगा पाए, आप बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगा पाए। तमाम जो समस्याएं हैं वो आपके सामने खड़ी हैं, और हादसे क्यों हो रहे हैं, लोग क्यों मर रहे हैं, उस पर भी जो है आपकी सरकार की तरफ से कार्रवाई क्या नजर आ रही है। सीबीआई को जो है जांच सौंपने की बात हो रही है, लेकिन जो सामने पड़ी चीज दिख रही है उस चीज को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? अभी तक जो है जितने भी हादसे हुए देश के अंदर, क्या उस जो देश के उस वक्त में रेल मंत्री रहे या और बड़े अधिकारी रहे, किसी पर गाज गिरी कि नहीं गिरी? सीबीआई को मामला जाएगा और सीबीआई उसके बाद में तय करेगी, लेकिन तब तक चुनाव आ जाएगा। सोचिए, सीबीआई का मामला इतनी जल्दी आ जाता है क्या? सोचिए जरूर इस बात को। तो बहरहाल ये सारी चीजें, सारे समीकरण अगर बड़ी तस्वीर के रूप में अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि 2024 से पहले मोदी की राह आसान नहीं है। 2024 से पहले ऐसा बहुत कुछ है देश के अंदर, ऐसा बहुत कुछ है लोगों के पास में जो मोदी को परेशान कर सकता है, जो मोदी की 2024 की राह को मुश्किल पैदा कर सकता है, जो मोदी की और 2024 के बीच में कांटे जो है बिखरे हुए हैं, उन पर मोदी को चलना पड़ेगा। और इतने कांटों को कैसे जो है
वो मोदी नजरअंदाज कर पाएंगे और इतने कांटों पर चल करके मोदी कैसे जो है वो 2024 तक पहुंच पाएंगे। सवाल ये, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।